की कमिश्नरी चौराहे स्थित चौधरी चरण सिंह पार्क में आज 108 से अधिक हवन कुंड पर सैकड़ों लोगों ने हवन किया। हवन करने वाले लोगों का कहना है कि आज रेप पीड़िताओं में भी भेदभाव किया जा रहा है, जाति धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है और रेप पीड़िताओं का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। हवन कुंड पर हवन करने पहुंची महिलाओं का कहना है कि रेप पीड़िताओं के साथ आरोपी जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी के लोग भी वोट बैंक की राजनीति के चलते जाति धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बेटी के साथ रेप की वारदात हुई वो एक समान है, चाहे वो राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य जगह, सब जगह की बेटी एक समान है। उनके नाम पर समाज को बांटने की कोशिश ना की जाए, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जबकि बेटियों में भेदभाव ना समझा जाए। यानी कि सीधे तौर पर हाथरस की घटना में जिस तरीके से दलित का नाम देकर हंगामा प्रदर्शन हुए, उसी चीज को इन लोगों ने उठाया। इनका साफ कहना है कि जो घटना हुई है उसमें आरोपियों को सजा हो, जबकि जाति धर्म के नाम पर बेटियों में भेदभाव ना किया जाए। बेटी किसी की भी हो और कहीं की भी हो, इंसाफ मिलना चाहिए और जो रेप पीड़िताओं में भेदभाव करे उसको भगवान बुद्धि दे। मेरा नाम प्रियंका है और आज यहाँ पर हम सब लोग इसीलिए एकजुट हुए हैं कि महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, जो रेप पीड़िताएं हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनमें भेदभाव किया जा रहा है और हिंदुओं को बांटने की भयंकर साजिश चल रही है बिरादरियों के नाम पर, कहीं जाट गुज्जर के नाम पर, कहीं दलित के नाम पर। जो लोग बांटने की साजिश कर रहे हैं, इन्हें हिंदुओं से मतलब नहीं है, इन्हें मुस्लिमों से मतलब नहीं है, ये हमें बांट रहे हैं वोट के लिए। तो हम लोग यहाँ पर परमात्मा से कामना कर रहे हैं सभी लोग मिलकर कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, वो हमें ना बांटे। और हिंदू जागरूक हो चुका है, हिंदू अब नहीं सहेंगे। हम लोग कुछ दंगे नहीं कर रहे, हम लोग उनकी सद्बुद्धि के लिए कामना कर रहे हैं परमात्मा से। किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमें बांटने की साजिश ना की जाए। हम परमात्मा से ये कामना करते हैं जिसने रेप किया उसको कठोर दंड मिले। बेटी सबकी बराबर है, हम बेटियों में भेदभाव नहीं कर रहे। कितने हवन कुंड? 108 से ज्यादा हवन कुंड आज यहाँ पर है और इसी प्रकार से हमने हर जगह गांव शहर में भी इसी प्रकार से हवन किया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सब लोग जागरूक हैं। हम सभी परमात्मा से कामना करते हैं कि बेटियों के साथ भेदभाव ना हो और हमें बांटने की साजिश ना की जाए। बेटी सबकी बराबर है, हम ये चाहते हैं जिसने गलत किया उसको कठोर दंड मिले, लेकिन बेटी बलरामपुर की भी है, बेटी राजस्थान की भी है। देश के कोने कोने में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो इसको राजनीतिक एजेंडा ना बनाया जाए, वोटों के लिए ना खेला जाए, सही तरीके से न्याय हो, भेदभाव ना किया जाए, उनकी भावनाओं का मजाक ना बनाया जाए। आज इसलिए हवन किया जा रहा है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवानी है। ये हवन जो किया जा रहा है, ये रेप पीड़िताओं के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसके संदर्भ में ये हवन किया जा रहा है। ये परमात्मा से कामना है कि हे परमात्मा, जो भेदभाव कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि बेटी सबकी बराबर है, चाहे वो हाथरस की हो, बलरामपुर की हो या राजस्थान की हो। बेटियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये लोग केवल एक जाति के नाम पर हम सब हिंदुओं को बांट रहे हैं। इस हिंदुओं को इस तरीके से बांटने से हम हिंदुओं का नामो निशान खत्म हो जाएगा अगर हम लोग नहीं जागे। पर अब हिंदू जाग उठा है, ये चीज़ नहीं सही जाएगी। ये जो राजनीतिक पार्टी है तो सबको पता है, अपने मुंह से अगर हम एक बात बोलेंगे किसी के लिए, ये तो बुद्धिजीवी सब हैं। आज सबको पता है कि अगर हम जातियों में बट रहे हैं तो हिंदू का नाश होना जरूरी है और हिंदू जातियों में अब बटेगा नहीं, क्योंकि इनको ना तो हिंदू से मतलब है, ना इन्हें किसी दलित समाज से मतलब है, ना इन्हें मुसलमान से मतलब है, इन्हें केवल अपने वोट से मतलब है। पर अब हिंदू सहेगा नहीं ये बात, अब यहाँ पे जागना पड़ेगा क्योंकि बेटी सबकी बराबर है। कितने यज्ञों का है, मतलब कितने? ये 108 तस्लों से हवन है जो जगह जगह पर हो रहा है, 108 तस्लों से। पर पूरे हिंदू एक सामूहिक हवन कर रहे हैं कि परमात्मा है, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे जो ये इस तरीके की घृणा पैदा कर रहे हैं।